जय माता दी। माँ विजय सेन की पावन नगरी सलकनपुर में आपका स्वागत है। अगर आप भी माता रानी के दिव्य दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मिलेगी हर जरूरी जानकारी, यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर के रहस्यों तक। तो चलिए चलते हैं माता रानी के दरबार में। सलकनपुर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो नर्मदापुरम का रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है, जो कि सलकनपुर से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बस या टैक्सी लेकर सलकनपुर तक आ सकते हो। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में है, जो कि सलकनपुर से बस 80 किलोमीटर दूर है। सलकनपुर में स्थित यह मंदिर माता विजय सेन देवी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक स्वरूप मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर सतयुग से स्थापित है और यहाँ की देवी जागृत मानी जाती हैं। और यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ आते ही आपको फूल, प्रसाद और माता रानी की चुनरी की ढेरों दुकानें मिलती हैं। अगर आप चाहें तो माता रानी के लिए यहाँ से प्रसाद और चुनरी ले सकते हैं। और हाँ, अगर अभी नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ऊपर मंदिर तक जाने वाले रास्ते में भी कई दुकानें हैं जहाँ से आप ये सब ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि माता रानी के मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। यहाँ जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पैदल जाने का। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। यह रास्ता भक्तों के लिए भक्ति और समर्पण की परीक्षा जैसा होता है। दूसरा ऑप्शन है रोपवे। अगर आप जल्दी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं या बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। रोपवे का एक तरफ का टिकट 70 रुपए है और आने जाने का 115 रुपए हो जाता है। और तीसरा तरीका है लोकल टैक्सी का। अगर आप सलकनपुर पहुंचते हैं तो यहाँ आपको ऐसी टैक्सियां मिल जाएंगी जो आपको मंदिर के पिछले रास्ते से सीधा ऊपर तक पहुंचा देती हैं, जिससे आपको सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे 3 रास्ते माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों असली मजा तो पैदल यात्रा करने में है। इन 1400 सीढ़ियों को चढ़ने का अपना ही अलग अनुभव है और मैं भी इन्हीं सीढ़ियों से जाने वाला हूँ, ताकि आपको बता सकूं कि ऊपर पहुँचने में कितना समय लगता है। जैसे ही मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ और देखता हूँ ये तालाब का नजारा, जो कि बहुत खूबसूरत है। लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है। भक्ति में ताकत है और माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। रास्ते में आपको बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाता है और अगर आप थक जाएं तो यहाँ कई नींबू पानी और एनर्जी ड्रिंक की दुकानें भी हैं, जहां आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दिव्य मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी कहानी बेहद रोचक और रहस्यमय है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक असुर को वरदान था कि उसके खून की प्रत्येक बूंद से नया असुर जन्म ले सकता है। जब उसने देवताओं पर अत्याचार बढ़ाया तो माता दुर्गा ने हरसी मर्दनी रूप धारण कर उसकी रक्त की बूंदों को स्वयं में समाहित कर उसका संहार किया। माना जाता है कि सलकनपुर वही स्थान है जहां माता ने इस असुर का अंत किया और तभी से यह विजय सेन देवी का सिद्ध पीठ बना। आखिरकार 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं माता रानी के दरबार में पहुंच गया हूं और सच मानिए यह यात्रा जितनी थकाने वाली थी उतनी ही अद्भुत भी। अब बारी है माता रानी के दर्शन करने की। जूतों को शू स्टैंड में रखने के बाद मैं मंदिर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक छोटी सी प्यारी बच्ची मिली जिसने मुझे तिलक लगा दिया। सच में यह छोटा सा पल इस यात्रा को और भी खास बना देता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल लाइन जहां भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं और दूसरा VIP लाइन जहां आप 100 रुपए देकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो नॉर्मल लाइन से ही जाऊंगा ताकि इस यात्रा का असली अनुभव ले सकूं। हाथ में फूल और प्रसाद लेकर अब मैं माता रानी के पावन दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं माता रानी के दरबार की ओर बढ़ता हूँ, चारों तरफ जयकारों की गूंज सुनाई देती है। हर कदम के साथ मन में भक्ति और आस्था और गहरी होती जाती है। और आखिरकार माता विजय सेन देवी के दिव्य दर्शन का वह शुभ क्षण आ ही गया। माता रानी के इस दिव्य रूप को देखकर मन पूरी तरह शांत हो गया और सारी चिंताएं मिट गईं। सच में इस दरबार में आकर आत्मा को बहुत शांति मिलती है। बोलो जय माता दी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं मंदिर में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है
जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई वर्षों से बिना रुके जल रही है। लोग इसे माता रानी की अलौकिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस मंदिर में आरती अटेंड करना चाहते हो तो सुबह 5:30 बजे एक आरती होती है, और दोपहर में 11:30 बजे एक आरती होती है, और शाम को 7:30 बजे आरती होती है। तो इन तीनों आरती में इस टाइम पर आप शामिल हो सकते हो। और नवरात्रि के टाइम आरती 4 बजे रात को होती है। माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं मंदिर परिसर से बाहर निकलता हूँ, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ और भी कई पवित्र मंदिर हैं जहाँ भक्त आस्था और श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। सभी मंदिरों में प्रणाम करने के बाद मैं नारियल फोड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नारियल फोड़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे भक्तों को कोई परेशानी ना हो। नारियल फोड़ने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपको एक शानदार 360 व्यू देखने को मिलेगा। ऊंचाई से देखने वाला यह नजारा वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ से नीचे देखने पर सब कुछ छोटा नजर आता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है। सच में यह नजारा एक अलग ही अनुभूति देता है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु तुला दान करने के लिए भी आते हैं। यहाँ एक विशेष अनुष्ठान है जहाँ भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज, फल या अन्य वस्तुओं का दान करते हैं। और दोस्तों, एक जरूरी बात, यहाँ भीड़ भाड़ में जेब कतरे और चैन खींचने वाले लोग भी हो सकते हैं, इसलिए अपने सामान का खास ध्यान रखें और सतर्क रहें। अगर आप नवरात्रि में इस मंदिर में आ रहे हैं तो आपको यहाँ बहुत भारी भीड़ देखने को मिलने वाली है। लोग यहाँ कई 100 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हैं नवरात्रि में। मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस मंदिर में बेहतरीन सुविधाएं विकसित कराई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप पूरे मंदिर परिसर में घूम सकते हैं। मंदिर को बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया गया है, और अब भी यहाँ कुछ विकास कार्य चल रहा है। अगर आपको खाना खाना है तो आप ऊपर आकर यहाँ खाना खा सकते हो। यहाँ कई फ्रूट्स एंड स्नैक्स की दुकान मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें, मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर हैं जो खाने की चीजें छीनने की कोशिश करते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपने सामान का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, ये बंदर सिर्फ शरारती ही नहीं बल्कि काफी फ्रेंडली भी हैं। अगर आप इन्हें प्यार से हाथ से कुछ खिलाएंगे तो ये बड़े आराम से खा लेते हैं। अगर आप मंदिर के पीछे वाले एरिया में आएंगे तो आपको एक खूबसूरत मार्केट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सलकनपुर की यादगार निशानी के रूप में कुछ खरीद सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सलकनपुर की सबसे फेमस चीज क्या है? यहाँ के लड्डू। तो जब भी यहाँ आए, इन स्वादिष्ट लड्डुओं को अपने घर ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। मार्केट से थोड़ी ही दूर चलता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ एक प्राचीन शिव मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ आना बेहद शुभ होता है। इसीलिए अगर आप सलकनपुर आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मैंने भी यहाँ थोड़ा बंदर बनकर उछल कूद कर ली यहाँ और वहाँ। यात्रा में थोड़ी मस्ती करना भी जरूरी है, और यह वही रास्ता है जहाँ से आप अपनी कार या बाइक लेकर सीधे मंदिर के पास आ सकते हैं। मंदिर के पास पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है जहाँ आप अपनी गाड़ी सुरक्षित खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी सलकनपुर की यात्रा। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से माँ बीजासेन के दर्शन करने आ रहे हो। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ एक और नई यात्रा में। जब तक के लिए जय माता दी।